बताओ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस हूँ और ये पैसे मेरे लिए कुछ नहीं, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? भाग्या की हंसी नक्श के कान में चुभने लगी थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी जेब से बैंक का चेकबुक बाहर निकाला और एक साइन ब्लैंक चेक अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अनिका, ये तुम्हारे लिए, मतलब अंजी कॉर्पोरेशन के लिए। मुझे पता है कि रकम ज्यादा होगी तो कैश तो नहीं चलेगा, नहीं तो मैं कैश दे देता। अमाउंट भी मुझे पता नहीं, तो मैंने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया। नक्श की बात सुनकर अनिका शॉक थी। उसी स्टेट में उसने नक्श के हाथ से वो ब्लैंक चेक ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। दूसरी तरफ भाग्या ये सीन देखकर और भी जोर से हंसने लगी और उसे लगा जैसे नक्श तो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है जो उसके कहने पर कुछ भी हरकतें कर रहा है। भाई साहब, अंजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, बेचना नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि ब्लैंक चेक देने से कुछ फायदा नहीं है, बैंक में पैसे होने चाहिए। और तुम्हारे पास तो इतना माल है नहीं। हाँ, हम सबको पता है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं। देख लिया तुमने, अब वापस दे दो प्लीज। और ये बताओ, तुम्हारे पास माल है? नहीं, लेकिन अभी भाग्या ने बोलना शुरू ही किया कि तभी नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इसके बाद खुद खर्च करने के लिए नहीं होता, तो फ्री में ज्ञान नहीं बांटता, ठीक है? भाग्या की गुस्सैल आंखें नक्श को ऐसे घूरने लगी जैसे मानो अभी नक्श का खून ही कर बैठेगी। लेकिन अब भाग्या के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। भाग्या की बोलती बंद करने के बाद नक्श ने अनिका को देखा, जो अभी भी नक्श की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो उस ब्लैंक चेक को साइड में ही रखने वाली थी कि तभी नक्श ने कहा, अनिका, एक सेकंड प्लीज। अगर तुम चाहो तो नेट बैंकिंग में मेरे अकाउंट में चेक कर सकती हो कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। अनिका भी नक्श की बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि नक्श के पास कोई जॉब ही नहीं थी। पूरे दिन तो नक्श घर में बैठा रहता है, घर के सारे काम करता है। आज अचानक से वो आया और उसने ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि अंजी कॉर्पोरेशन को बचा लो। अगर अनिका की जगह कोई भी होता तो उसके लिए भी नक्श की बात पर यकीन करना उतना ही डिफिकल्ट होता जितना अभी अनिका को हो रहा था। वैसे तो नक्श ने भाग्या का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन अभी इस टॉपिक पर भाग्या को लगा कि वो नक्श को दबा सकती है। दीदी, ये आपको चेक करने भूल ही रहा था, आप चेक कर लीजिए ना, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए। और हम सबको पता है उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, 2 रुपए। अब हर तरफ से अनिका को प्रेशर फील हो रहा था। अनिका ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करूं? हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरा बैंक अकाउंट चेक करो, क्योंकि मैं तुमसे कभी झूठ बोलूंगा नहीं। अनिका से ज्यादा तो भाग्या एक्साइटेड दिख रही थी। तुम क्या लैपटॉप के अंदर ही घुस जाओगी क्या? बैठ जाओ, आराम से देख रही है ना, बैठो। तुरंत ही नक्श ने अनिका को कस्टमर आईडी बताया और धीमी आवाज में बोला, वैसे पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही बैंक की साइट ने उस अकाउंट का बैलेंस दिखाया, वैसे ही अनिका के तोते उड़ गए। उस अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए थे। जब भाग्य की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? कहते हुए भाग्या पूरी तरह से शॉक नजर आ रही थी। इसी बीच चित्रा भी घर आ गई और जब उसने ये सिचुएशन देखी तो वो तुरंत ही बोली, क्या हो गया? भाग्या केम छो? શું કરે છે? भाग्या ने तुरंत ही चित्रा का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ाया और जब चित्रा की नजर भी 5 करोड़ पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से स्टंट थी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, वो नक्श ने दिया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? I'm sorry, मैं वो बता नहीं सकता आपको, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि जहाँ से भी आए हैं कोई गलत सोच से नहीं आए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनिका,
तुम इन पैसों का आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकती हो, सच में। ये बोलने के बाद नक्श ने अपनी एक नजर भाग्य पर डाली और बोला, भाई बड़े बेशरम लोग हैं यहाँ पे, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद यहीं खड़े हो। लगता है और कोई काम धंधा नहीं है। क्या करें, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है आजकल। ये सुनकर भाग्या पूरी तरह से स्टंट रह गई थी। जिस आदमी के मुंह में पहले जुबान नहीं थी, आज वही जुबान कैंची की तरह चल रही थी। शर्म और गुस्से के मारे भाग्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। इससे पहले कि भाग्या कुछ बोले, अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा और तुरंत ही उसे बेडरूम में ले गई। अरे अनिका, नक्श, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? यहाँ पे कोई नहीं है। अनिका छोड़ो ना, मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। बताओ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नक्श ने अनिका के चेहरे पर टेंशन वाला रूप देखा, लेकिन मन ही मन नक्श को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा था। पहली बार अनिका को नक्श ने इतनी चिंता करते हुए देखा था। अनिका को नक्श की ही चिंता थी ना? शायद। थोड़ा सोचने के बाद नक्श ने सोचा कि क्यों न अनिका के सामने अपना सच लेकर आया जाए। नक्श ने अनिका से कहा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस हूँ और ये पैसे मेरे लिए कुछ नहीं, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? नक्श की बात सुनकर तुरंत ही अनिका ने नक्श का हाथ छोड़ा और नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श, मजाक करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि पैसे कहाँ से आए, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और आई होप कि ये पैसे तुम्हारे पास लीगल तरीके से आए, और अगर ये इनलीगल है ना, तो मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए तो हो जाए, आई डोंट केयर। और मुझे ना तुम्हारी वजह से किसी और मुसीबत में नहीं फंसना है। आई एम डन। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस कि ये जो पैसे हैं ये लीगल सोर्स से हैं, लीगल तरीके से तुम बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकती हो। प्लीज इसे खर्च करो और अपनी यानी अंजी कॉर्पोरेशन को घर से बाहर निकालो। अनिका अभी भी नक्श को शक की नजरों से घूर रही थी। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, और तुम भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे जल्दी लौटा दूंगी, जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। नक्श ने अपना हाथ हिलाया और सबसे पहले कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर नक्श ने देखा कि भाग्या तो वहाँ से जा चुकी थी। ये जानकर नक्श को अच्छा नहीं लगा। शायद नक्श भाग्या की और खिंचाई करना चाहता था। तभी इतने में चित्रा वहाँ आई और उसने फिर से नक्श से पूछा, नक्श, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए कहाँ से आए? इतने में अनिका ने अपनी माँ को साइड में किया और उसके कान में कुछ बोलने लगी। उसके बाद से चित्रा ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। हालांकि नक्श के प्रति उसका एटीट्यूड पहले से थोड़ा जेंटल हो गया था। दूसरी तरफ अब सूरत शहर की ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की काया पलट होने वाली थी। भानुशाली ग्रुप में नए सीईओ की एंट्री हो गई थी। पूरे गुजरात में ये बात करने का मेन टॉपिक बन गया था। अब जब भानुशाली ग्रुप नए सीईओ के साथ मार्केट में उतरा तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज इनके साथ टाई अप करते हुए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। लेकिन सीईओ साहब ने सबको लाल झंडा दिखाया था। यहाँ तक कि उन कंपनीज को भी जो पहले कई सालों से भानुशाली ग्रुप के साथ काम करते हुए आ रही थी, नक्श ने सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले ही दिन से नक्श ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था और आगे आगे नक्श ने जो किया उससे भानुशाली ग्रुप खूब सुर्खियां बटोरने लगा था। लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक भानुशाली ग्रुप ने जिन भी कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सभी हाई प्रोफाइल कंपनीज थी। कुछ सूरत की, कुछ अहमदाबाद की, तो कुछ मुंबई की। लेकिन इस बार जब लोगों ने जावेरी खानदान के बारे में सुना तो उन्हें बहुत शॉकिंग लगा। बहुत लोगों ने अनिका जावेरी के बारे में सुना ही नहीं था और जावेरी परिवार भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने चला गया। ऐसा नहीं है कि सूरत शहर में कोई जावेरी खानदान को जानता नहीं था।
बिल्कुल जानते थे, लेकिन अनिका जावेरी को नहीं जानते थे, क्योंकि अनिका तो सिर्फ जावेरी खानदान का हिस्सा थी। उसका नाम कभी भी जावेरी खानदान के चर्चित सितारों में शामिल नहीं होता था। हाँ, लेकिन सूरत शहर में नवीन जावेरी को लेकर काफी बातें उठी थी। बहुत से लोगों को पता चल गया था कि जावेरी खानदान का चर्चित चेहरा नवीन जावेरी यानी अपने मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने गए थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। जब जावेरी खानदान के सबसे पावरफुल इंसान नवीन जावेरी को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर भला ये अनिका जावेरी भानुशाली ग्रुप जाकर कौन सा तीर मार लेगी? भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ आखिर सोच क्या रहा है? क्या वो बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज की जगह अब क्या छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम करना चाहता है? कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठने लगे थे। ये सारे सवाल सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं, बल्कि अब तो अनिका जावेरी के मन में भी उठने लगे थे, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जिस दिन वो पार्टनरशिप की बात करने भानुशाली ग्रुप गई, तो नए सीईओ से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके हाथों में सीधा कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ, इतना स्मूथली कि अनिका को लगने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। सूरत शहर का सबसे लग्जरियस होटल प्राइम स्टार को जावेरी खानदान ने पूरे दिन और पूरे रात के लिए बुक कर डाला था। कल्याणी अनिका की सक्सेस पार्टी मना रही थी, क्योंकि अनिका की वजह से पहली बार जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया था। कल्याणी ने जावेरी खानदान के सभी लोगों को इस पार्टी में आने के लिए कहा, और भला कल्याणी की बात को कोई कैसे टाल सकता था? प्राइम स्टार के बैंक्वेट हॉल में सबकी नजर बस अनिका पर ही अटकी हुई थी। नक्श अनिका के पीछे पीछे घूम रहा था। वाकई में अनिका सेंटर ऑफ अटेंशन के साथ साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन गई थी। उसने जो जावेरी खानदान के लिए किया वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और इस सेलिब्रेशन की मुख्य हकदार भी वही थी। पूरा जावेरी खानदान प्राइम स्टार में मौजूद था। कल्याणी ने अपने परिवार की इस सेलिब्रेशन पार्टी को एंजॉय करने के लिए सूरत शहर के नामचीन लोगों को भी इनवाइट किया था, और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि कल्याणी का सिर्फ एक ही मकसद था, सबको इस बारे में बताना कि अब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप पार्टनर्स हो गए हैं। आज नक्श ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था, तभी उसे एक कड़क आवाज सुनाई दी। अरे भाई हटो! किसकी थी वो आवाज? क्या इस सेलिब्रेशन पार्टी में नक्श की बेइज्जती होने वाली थी? अगर हाँ, तो वो कौन करने वाला था? क्या अनिका नक्श की साइड लेगी, या फिर घमंड के मारे अनिका नक्श की तरफ देखेगी भी नहीं? अगर ऐसा हुआ तो फिर नक्श क्या करेगा? क्या नक्श भानुशाली ग्रुप और जावेरी खानदान के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, या फिर नक्श अपनी दूसरी चाल चलेगा? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।